हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो हम सारी चीज़ों को आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले जो ब्लड है उसका क्या रोल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, एंड इसके साथ ही क्या उसके 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। एंड उसके बाद में हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन है ये भी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्लड? ब्लड का हमारी बॉडी में मेनली काम क्या होता है? सबसे ईजीएस्ट वे है रिमेंबर करने के लिए कि ब्लड क्या है, एक लिक्विड है। वो क्या करता है, वो फ्लो करता है, उसका नेचर है कि वो फ्लो करेगा। दैट मीन्स कि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने साथ लेते हुए चलता है, ठीक है। एंड क्या करता है वो बेसिकली, सो इट इज़ डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट? दिस इज़ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एज वेल एज दी सम वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ब्लड जो है वो आपकी इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। सो द मेन वर्क ऑफ द ब्लड इज़ व्हाट? टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, प्लस ग्लूकोज को, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन रोल ऑफ द ब्लड। अगला आ जाता है आपका क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड में। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है हमारा रेड ब्लड सेल, फिर है वाइट ब्लड सेल, फिर है प्लाज्मा एंड देन प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनकी शेप डिफरेंट होती है। वाइट ब्लड सेल की शेप डिफरेंट है, प्लाज्मा डिफरेंट है एंड प्लेटलेट डिफरेंट है। और इन सभी के जो फंक्शंस होते हैं, जब हम बात करते हैं तो इन सब में जो फंक्शंस हैं वो भी इन सब के डिफरेंट हैं। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो पहला जो है वो है आपका आरबीसी, दिस इज रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल कैसा दिखता है? दिस इज, इट लुक्स लाइक वेरी डिफरेंट। एंड सेकंड है हमारा वाइट ब्लड सेल, दिस इज द वाइट ब्लड सेल, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मेनली डब्ल्यूबीसी की वजह से ही स्ट्रॉन्ग रहता है। थर्ड आ जाता है आपका प्लाज्मा एंड फोर्थ इज़ योर प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये भी हमें बेसिकली अगर कहीं पे आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग के में भी सबसे मेन रोल जो है वो प्लेटलेट्स का होता है। एंड इसके साथ में अगेन इम्यूनिटी को बूस्ट और स्ट्रॉन्ग अप रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करेंगे अपना किससे? आरबीसी से। तो आरबीसी जो होते हैं हमारे वो क्या है? आरबीसी सेल्स जो हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं आपके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, O2 को कैरी करने के लिए, ठीक है। एंड फ्रॉम लंग्स एंड अराउंड द बॉडी टू द ईच एंड एवरी सेल। ये क्या करते हैं? ये हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन फंक्शनिंग ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड cells. Now, they contain a chemical that is called a hemoglobin which binds to oxygen in order to carry it in the blood. इसमें एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, HB के नाम से हम इसे डोनेट कर देते हैं। ये क्या करता है? ये ही होता है जो हमारे ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उसे ब्लड में कैरी करके चलता है। मतलब कि अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन काउंट आपका कम होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगी, क्योंकि क्या होगा, उसमें जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन से, मतलब कि वो बाइंड ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली डाउन जाता है। तो इसीलिए जिन लोगों में हीमोग्लोबिन काउंट आपका जब डाउन होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है ऐसे लोगों को, फटीगनेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी हम इसके शेप के बारे में देखेंगे। तो इसका जो शेप होता है वो होता है आपका बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव लेंस पता है कैसा होता है? तो सेम उसी के तरीके का शेप होता है। दिस इज़ अ बाइकॉन्केव शेप। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दिस इज़ अ पॉइंट टू रिमेंबर कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 44% ऑफ द ब्लड इज़ आरबीसी, मतलब कि हमारा 44% जो ब्लड का जो कंटेंट है या कंपोनेंट है वो हमारा आरबीसी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आरबीसी दैट यू हैव अंडरस्टैंड। अगला आता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? दिस इज़ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। दिस इज़ अ की पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। एंड द फाइट ऑफ द पैथोजेनेटिक डिजीज़ एंड द इन्फेक्शंस। ये बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट में वर्क करता है और इन्फेक्शन से फाइट करता है। ये
कहाँ बनता है? बोन मैरो में, ठीक है। इसमें कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, डब्ल्यूबीसी की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द फॉर्म। बाकी अगर हम बात करें तो लेस देन 1% ऑफ द ब्लड इज़ अ डब्ल्यूबीसी, दैट मीन्स कि ये बहुत ही कम पार्ट में रहता है ब्लड के जो कि डब्ल्यूबीसी है। अगला है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, वो प्लाज्मा सारे तरह के सेल्स को कैरी करता है, जिसमें आपका रेड ब्लड सेल भी आ जाता है, जिसमें आपका वाइट ब्लड सेल भी आ जाता है, जिसमें प्लेटलेट्स भी आती हैं। इसके साथ ही ये क्या करता है, ये आपके हार्मोन्स को भी कवर करता है, ग्लूकोज को भी, एंजाइम को भी एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी। वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपका मेनली क्या है, CO2 आता है, बाकी की चीज़ें भी आती हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर हम चाहते हैं तो ये पेल येलो कलर का अपीयर होता है। प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो कलर का अपीयर होगा। जैसे कि अगर हम ब्लड में जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब ब्लड टेस्ट कोई हम करते हैं, तो उसमें प्लाज्मा अलग हो जाता है और प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं, है ना। फिर प्लेटलेट्स किसके काम आते हैं, जब पेशेंट्स को हमें चढ़ाने होते हैं, अगर उनके प्लेटलेट काउंट डाउन गया है तो। ये बहुत ही लिक्विड जैसा लगता है, इट लुक्स लाइक अ कुछ येलोइश पेल येलो कलर का कुछ आपके पास फ्लूइड है, ये ऐसा अपीयर होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज की तो 55%, मतलब कि अभी तक की हमने बात की तो WBC और RBC से भी ज़्यादा जो स्पेस है वो प्लाज्मा कवर करके रखता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्लाज्मा। अगला आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या होते हैं, फ्रॉम स्कैब टू स्टॉप द कट फ्रॉम द ब्लीडिंग। अगेन जैसा मैंने बताया कि ये जो है ये आपकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपके बोन मैरो में बनते हैं। सपोज़ अगर आपको कहीं पे ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, अब अगर आपको ब्लीडिंग कहीं पे हुई है तो वहाँ पे जो कट लगता है, अगर वहाँ पर आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम होता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। दैट मीन्स जो आपका क्लॉटिंग टाइम जो होता है, जो क्लॉट बनने में मदद करता है, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो पेशेंट होते हैं जिनकी अगर सर्जरी हो रही है कि उनका क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है, तो उन लोगों में सर्जरी थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दी जाती है ताकि उनका प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ जाए और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, ठीक है। अगला जो है वो हम देख रहे हैं कि स्मॉल कलरलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। ये जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, फ्रेगमेंट्स के शेप में रहते हैं हमेशा। बाकी लेस देन 1%, अगेन ये भी WBC की तरह ही हैं। तो WBC और प्लेटलेट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के लिए। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बूस्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। सो दिस इज़ वाई प्लेटलेट्स एंड WBC काउंट एक प्रॉपर रेंज में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So this was all about the component of the blood, so that you have already read about it. I hope ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है आपकी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। इसके साथ ही आप अपने नोन से शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू so much for the watching and see you in the next video.